हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। बीकूदी आज आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई है जिसके विषय में शायद ही कोई विश्वास कर सके, परंतु ये एक सच्ची घटना है। बात है पंजाब की 1986 की, जहां पर दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी रहते थे। इनके पिता किसान थे। विजय सैनी जो थे वो 19 साल का थे और जो प्रदीप सैनी थे वो 23 ईयर्स के थे। प्रदीप ऑब्वियसली बड़े थे। दोनों भाई कार मैकेनिक थे। 1986 में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, जिस कारण जो पुलिस थी वो लोगों के घर में जा जाकर आतंकवादियों की पूछताछ करती रहती थी। इनके भी क्योंकि ये कार मैकेनिक थे तो इन पर भी पुलिस का कोई संदेह था, ये शक था, इसलिए ये बार बार उनके घर जाकर पूछताछ करने लगे, जिससे ये दोनों भाई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। इनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो कनाडा और लंदन में रहते थे। इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी वहीं चले जाएं, जिससे कि हम इस परेशानी से बच जाएं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने एक एजेंट से बात की और एजेंट को कहा, अपनी परेशानी बताई कि ना तो हमारे पास पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा था जो जमा कर रखा था, लेकिन उससे ना तो टिकट आ सकती थी, ना ही वीज़ा मिल सकता था। एजेंट ने इनको थोड़ा बोला कि ठीक है, आप लीगली तो नहीं जा पाएँगे, लेकिन मेरी सेटिंग है, मैं आपको जो लगेज एरिया है, वहाँ पर बिठाकर भेज सकता हूँ। दोनों भाई मान गए, परेशान थे। लेकिन एजेंट इनको रोज़ बुलाता और रोज़ ही बहलाकर वापस भेज देता था। दोनों भाइयों को थोड़ी देर में समझ आ गया, थोड़े ही दिनों में समझ आ गया कि ये एजेंट हमें नहीं लेके जाने वाला है। दोनों भाइयों ने सोचा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़े बहुत वो थोड़े पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने पंजाब से दिल्ली के लिए बस पकड़ी और दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब वो अंदर जाने लगे तो सिक्योरिटी गार्डों ने उनको रोका और कहा कि ना तो आपके पास वीज़ा है और ना ही आपके पास टिकट है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। दोनों भाई 1 महीने तक, मतलब सितंबर की बात है, अक्टूबर तक वो उस एयरपोर्ट की रेकी करने लगे। वो साथ उनको पता चल गया था कि जो एयरपोर्ट का कंपाउंड है वो बहुत बड़ा है और कई जगह तो बहुत ही जगह सुनसान है। तो उन्होंने सोच लिया कि जहाँ सुनसान जगह वहाँ से हम कूद कर अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत थी कि उन्हें पता चलना चाहिए था कि जो लंदन जाने वाली जो प्लेन है वो कब और कहाँ कैसे आएगी। इसी में उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया और उनको इस बात की नॉलेज हो गई कि कब और कहाँ जो लंदन की जाने वाली ट्रेन है कब और कितने बजे आने वाली है। जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन वो अंदर कूदे एयरपोर्ट के, जहाँ पर सुनसान जगह थी वहाँ से अंदर कूदे और सिक्योरिटी गार्ड से नज़र बचाते हुए वो जो लैंडिंग गियर होता है, आपने देखा ही होगा जो एरोप्लेन का है, वहाँ पर अगर अब वो जब अंदर फोल्ड भी हो जाते हैं जो लैंडिंग गियर है, उसमें बैठने की एक व्यक्ति की जगह ज़रूर होती है। दोनों भाइयों ने थोड़े चिप्स के कुछ पैकेट लिए और एक पानी की बोतल ली। बड़े भाई ने, प्रदीप जो सैनी थे, उन्होंने छोटे भाई को एक लैंडिंग गियर में बिठा दिया और दूसरे में वो खुद बैठ गए। जब सारे यात्री बैठ गए और सब लोग जो थे अंदर, सिक्योरिटी चली गई, तो जब जैसे ही जो प्लेन है वो चलने लगा, तो इतनी तेज़ कर्कश आवाज़ आई कि जो दोनों भाई थे वो थोड़ा-सा घबरा गए। पहले तो वो थोड़ी-सी फिर भी बात कर रहे थे और पूछ रहे थे एक-दूसरे से कि तुम ठीक है या तू ठीक है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन ने रफ्तार पकड़ी, आप जानते ही हैं कि अ पर आवर कितना 90 से जो कितना तेज़ी से वो जो प्लेन है वो दौड़ता है। 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की उसकी जो स्पीड होती है चलने की वो होती है। प्लेन जो है 9.5 घंटे बाद जो था हीथ्रो, जो इंग्लैंड का लंदन का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरा। जब वो उतरा तो देखा कि जो वहाँ पर लगेज इकट्ठा कलेक्ट करने वाला जो आदमी आता है, उसने देखा कि एक बंदा जो है वो लगेज एरिया में बैठा हुआ है और वो बहुत ठिठुर रहा है, एक बेहोशी किसी हालत में है। उसने जो अपने स्टाफ है उसको बुलाया और कहा कि आप ये देखो, जो एक हमें मेरे को व्यक्ति मिला है जो बहुत ज़्यादा ठंड से ठिठुर रहा है और घबराया हुआ सा है। तो जो स्टाफ था उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा उसकी साँसें तो चल रही थी लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। डॉक्टर ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 4 दिन बाद उसको होश आया तो उसने सबसे पहले यही बात की कि मेरा भाई कहाँ है? उस समय वो सिर्फ़ एक यही बात कर पा रहा था। डॉक्टर को तो उस समय कुछ समझ नहीं और ना ही पुलिस को समझ आया कि ये किसकी बात कर रहा है। जब कुछ समय और बीता तो उन्होंने पूछा कि कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं? तो प्रदीप सैनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वो किस तरह से पंजाब से तंग होकर यहाँ पर लंदन छुपकर ये अ, पहियों के अंदर छुपकर यहाँ पर लंदन में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरा 19 साल का भाई विजय सैनी भी था। तो पुलिस को उस समय तो उस विजय सैनी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन थोड़े दिनों बाद, मतलब 2 या 4 दिनों बाद पता चला कि जो एक एयरपोर्ट था रिचमंड, वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिली है। उन्होंने पता करवाया और देखा वो
जो प्रदीप सैनी था उनको उस लाश की फ़ोटो दिखाई तो वो उसी समय रोने लगा। उसने कहा कि यही मेरा भाई है। कहते हैं कि जो भाई था वो 1.5 घंटे पहले ही मर चुका था, उसके कान के पर्दे फट चुके थे। आप जानते ही हैं कि -60 डिग्री सेल्सियस और ऊपर ऑक्सीजन की कमी ना होना, इतनी ठंड में और इतना तेज़ शोर, आदमी बचना तो मुश्किल ही था। पता नहीं डॉक्टरों को ये मतलब एक हैरानी इस बात से हुई कि ये जो प्रदीप सैनी ये कैसे बच गए? जो विजय सैनी था वो तो 1.5 घंटे बाद ही उसको ही तो मौत आ चुकी थी। जब लैंड हुआ होगा तब हो सकता है उनका शव जो है वो रिचमंड नामक जो एयरपोर्ट 1-2 आगे था उसमें वो गिर चुका था। लेकिन ये इनकी साँसें चल रही थी प्रदीप सैनी की। हाँ, आज भी इनके ऊपर फिर केस चला और बहुत लंबे सालों बहुत बहुत समय चलने के बाद केस जो जज था उन्होंने इनके साथ सिम्पैथी दिखाई और कहा कि इनकी साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अगर इनके देश में ऐसी विषम परिस्थितियाँ मतलब इतनी ज़्यादा इनको कठिनाई ना मिली होती, परेशानी ना मिली तो शायद ये कदम ना उठाते। आज भी कहते हैं जो प्रदीप सैनी हैं वो वहीं पर जो लंदन है वहीं हीथ्रो जो एयरपोर्ट है वहीं पर जो कैटरिंग का गाड़ी चलाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और लेकिन उनके मन में आज भी एक दुःख है कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाए विजय सैनी को। कानों में आज भी थोड़ी दिक्कत है, व कहते हैं कि कानों से कम सुनाई देता है। तो देखा फ्रेंड्स, इससे से हमारे को एक सबक भी मिलता है कि आदमी ऐसी जब कोई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम ऐसे-ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसके बारे में शायद हम आम जीवन में या जब एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे, तब हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो उनके साहस की प्रशंसा भी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमने हमारे देश में ऐसी परिस्थितियाँ बनाई क्योंकि आदमी ने अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आपको मेरी ये सत्य घटना पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।